नमस्कार साथियों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जीके के बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको रखे मिल सकते हैं। बिना देर के हुए ये पूरे क्वेश्चन रट लेना, पढ़ाई अच्छे से करना, शिद्दत से करना। एक एक क्वेश्चन आपके जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, खास तौर पर जीके ही जॉब दिलवाती है, याद रखना। किसी भी एग्जाम में जीके ही आपको जॉब दिलवाएगी, तो जीके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। करते हैं वीडियो को बिना रुके हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत और भूटान के बीच सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो भारत और भूटान, भारत के 4 राज्यों से भूटान जो है सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के 4 राज्य भूटान के साथ लगते हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा झरना जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो यहां पर आपको जो भी झरने दिए गए हैं उसमें से शरावती नदी से निकलता है आपका जोग झरना। ऑप्शन नंबर बी, जोग झरना शरावती नदी से निकलता है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, राइट आंसर है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ से, सऊदी अरब को एशियाई तरफ से। तो जो समुद्र एशिया और अफ्रीका को अलग करता है वो है आपका लाल सागर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी माजुली, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी झरिया, राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम की महत्वपूर्ण खान है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर पश्चिम बंगाल, राइट आंसर है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं? तो म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल पहाड़ हैं। ऑप्शन नंबर डी पूर्वांचल पहाड़, राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है ये आपकी स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न के लिए कोलेरू झील के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी उड़ीसा राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? जो चट्टानों से संबंधित वैज्ञानिक विज्ञान जो है उसको कहा जाता है आपका स्तरित शैल विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी स्तरित शैल विज्ञान, राइट आंसर है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा नदी की हैंडमेड नदी कहलाती है ताप्ती नदी। इसके समानांतर ही बहती है, पैरेलल बहती है नर्मदा की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। तो गहिरा माता अभ्यारण्य उड़ीसा में कछुए के लिए एक प्रसिद्ध एकमात्र अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए कछुए के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से गंगा नदी की सहायक नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गंगा नदी की सहायक नदी पद्मा नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो इंदिरा सागर बांध एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है और ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बड़ी मध्य प्रदेश राइट आंसर है प्रश्न के लिए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड प्रश्न के लिए फूलों की घाटी के लिए राइट आंसर है। सास्थाम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो सास्थाम कोट्टा झील जो है ये आपकी केरल राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। केरल राज्य में है सास्थाम कोट्टा झील। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और ये स्थित आपकी राजस्थान राज्य में। सांबर झील राजस्थान राज्य राइट आंसर है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित रहेगा? तो यहां पर जो दिए गए उसमें से बता देना है आपको। तो दिए गए में से तो वरुण सबसे दूर है। ऑप्शन नंबर ए वरुण ग्रह सबसे दूर होगा दिए गए ग्रहों में से। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय जो है ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत या फिर नवीन वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है हिमालय के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक गोदावरी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो सोनौली बॉर्डर से भारत से होकर नेपाल जाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी नेपाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोनौली बॉर्डर के लिए। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो जो दीफू दर्रा है ये पड़ता है आपका मैकमोहन रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कैंडियन नृत्य जो है डैश देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, कैंडियन नृत्य। तो कैंडियन जो नृत्य है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका संबंधित है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी श्रीलंका से संबंधित है कैंडियन नृत्य। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तारे की बात हो रही है, सूर्य भी खुद एक तारा है और सूर्य के सबसे नजदीक है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, यह सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन निम्न में से किस शब्द के प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो कोणीय दूरी रहेगी अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए अक्षांश कहा जाएगा उसको। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय जो है लोक नृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है, किस राज्य में होता है? तो व्याहुला गिद्दा ये जो संबंधित है ये आपका गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पंजाब प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं किताब जैसे, पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो ओरियन तारामंडल है उसका सबसे चमकीला तारा जो है वो है आपका रिगेल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी रिगेल,
ये ओरियन का सबसे चमकीला तारा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य है? तो साइलेंट वैली ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य राइट आंसर है। दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। कौन सा दर्रा है? तो एक दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, गंगोत्री के जो है उत्तर में स्थित है, वो है आपका मुलिंग ला दर्रा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मुलिंग ला दर्रा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो डायनासोर के विलुप्त होने का जो सिद्धांत दिया गया है ये आपका लुइस अल्वारेज ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी लुइस अल्वारेज ने डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत दिया है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो अधिकतम देशों से होकर गुजरने वाली नदी आपकी डैन्यूब नदी, ये अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी डैन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे नापोगे जहां से निकलती है और जहां तक गिरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है और जहां गिरती है उसको नापोगे, और गंगा नदी जहां से निकलती है और गिरती है उसको नापोगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आ जाए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी। वर्कला, चौवारा, कड और नत्तिका ये किस राज्य के समुद्र तट हैं? तो ये सभी बहुत फेमस समुद्र तट हैं और ये हैं आपके केरल राज्य के बहुत प्रसिद्ध समुद्र तट। ऑप्शन नंबर डी। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है आपका माजुली। ऑप्शन नंबर बी माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान जो है वो है आपका रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो गेटवे कहलाता है वो कहलाता है आपका बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा को दोनों की जोड़ने वाला गेटवे कहा जाता है, जम्मू और श्रीनगर को। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये आपका असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य राइट आंसर है। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो तवांग और लहासा इन दोनों को जो दर्रा जोड़ता है वो है आपका बूमला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी बूमला दर्रा राइट आंसर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 44 NH44 सबसे लंबा है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो फरवरी 2013 में महारत्न बनी थी BHEL। ऑप्शन नंबर बी BHEL फरवरी 2013 में महारत्न कंपनी बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी सबसे पहले स्थापित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो दर्रा आपका जो कि कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है वो है आपका लिपू लेक दर्रा। ऑप्शन नंबर डी लिपू लेक दर्रा राइट आंसर है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी ये मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन राइट आंसर हो जाएगा। मूसी तथा भीमा नदी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो मूसी नदी और भीमा नदी ये दोनों आपकी सहायक नदियां कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं मूसी और भीमा। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल कितने क्षेत्रफल से में फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मिट्टी है लगभग भारत के 40% क्षेत्रफल में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए भारत के 40% में जलोढ़ मिट्टी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के लगभग 10 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर ए लगभग 10 राज्यों में फैली हुई है।
धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो जो धौलाधर श्रृंखला है ये आपका लघु हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय का हिस्सा है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार होता है? तो जो ओजोन परत होती है उसके पिघलने के लिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहा जाता है, जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यह स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो भारत के अंदर क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है ये सन 1951 से स्टार्ट हो गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सन 1951 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर आपको जो युग्म दिए हैं उनमें से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर आपको जो युग्म दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ये युग्म सही है। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में से सर्वोच्च शिखर ये गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। आपको कमेंट करके बताना है, यदि आपने यहां तक वीडियो देखा तो जरूर कमेंट करना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है? नवीन वलित है या अवशिष्ट पर्वत? मैं सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो में से एक तो दे ही सकते हो, भले ही गलत हो तुक्का मारो लेकिन देने की कोशिश करना। अरावली पर्वतमाला नवीन वलित पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? जरूर आप अभी कमेंट करें वीडियो को रोक के और मुझे बताएं, देखते हैं आप में से किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गई है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ऑप्शन नंबर ताप्ती नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुजरात राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व दिशा में नहीं बहती ये बोला गया है। तो माही नदी जो है ये पूर्व दिशा में नहीं बहती, बाकी सभी नदियां ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में से स्वर्णरेखा, बेगई और वंशधारा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व लगभग कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है लगभग 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिंधु नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती बोला गया है मध्य प्रदेश में। देखिए कीचड़दार दलदली मिट्टी पाई जाएगी कहां पर? समुद्र के किनारे। तो केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समुद्र के किनारे है, मध्य प्रदेश नहीं है समुद्र किनारे। तो कीचड़दार दलदली भूमि मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाएगी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये स्थित है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मूंगा सिल्क जो है ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी असम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो डुगोंग जो है ये आपका मन्नार की खाड़ी का एक प्रमुख जीव है। ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी राइट आंसर है।
सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील जो है आपकी, ये स्थित है आपका हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य में सूरजकुंड झील स्थित है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये आपकी कपास से संबंधित क्रांति है, ऑप्शन नंबर ए कपास राइट आंसर है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो भवाई है ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप देश फिजी ये आपका स्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में जो उद्गम स्थान है ये आपका है कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिए कृष्णा नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ की चोटी, ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़ की चोटी राइट आंसर है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के छठे भाग के बराबर होता है, मतलब 1/6 होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये सभी जो इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी ये दोनों आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो बना है महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए महानदी राइट आंसर है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धुबरी से जो है मुड़कर धुबरी में मुड़ जाती है और यहां से बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर है। सूरमा नदी जिसे बराक नदी भी कहा जाता है ये कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से, जिसको बराक नदी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। यूरोपा किसका एक प्रमुख प्राकृतिक ग्रह है? तो यूरोपा बृहस्पति का प्रमुख प्राकृतिक ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोटी की टोकरी कहा जाता है आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब को। गेहूं वैसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन शुरू से रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम पंजाब को दिया गया है हरित क्रांति के समय से। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी ये कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? तो गैसीय ग्रह नहीं माना जाता है आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को गैसीय ग्रह नहीं कहा जाता, बाकी शनि, बृहस्पति और नेपच्यून अरुण यूरेनस को गैसीय ग्रह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय की जो श्रेणियां हैं यदि उनके नाम आपको याद हैं तो उनमें से एक नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। हिमशिखा नहीं है, हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल है, हिमशिखा नाम की श्रेणी नहीं है। पोनंग लोकनृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोकनृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। जादूगोड़ा किस के लिए फेमस है? तो जादूगोड़ा फेमस है आपकी यूरेनियम की खान के लिए, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपका यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना कहा जाता है आपका पाइराइट को, ऑप्शन नंबर डी पाइराइट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी
पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है। तो पृथ्वी की बाहरी परत राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर स्थलमंडल, ऑप्शन नंबर बी स्थलमंडल राइट आंसर है। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन कहा जाता है आपका कोयला को, ऑप्शन नंबर एक कोयला को बरीड सनशाइन कहा जाता है। लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पतु संबंधित है आपका नागालैंड से, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड से संबंधित है लेशल पतु। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है जैवमंडल। जहां पर स्थलमंडल है, वायुमंडल, जलमंडल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं उसको जैवमंडल कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी आकर कौन से प्रयाग में मिलती हैं, क्या कहलाता है? कमेंट करके बताइए। दो ऑप्शन दे रहा हूं, देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग। कमेंट करके बताना है देवप्रयाग या रुद्रप्रयाग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए 99 रुपए वाली तो नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू है। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपए की है, लेकिन सभी को 99 रुपए में भी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सएप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहां से रिचार्ज कराते हैं वहां से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपए में नहीं मिलेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन। तो जरूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है।